Good morning class 5. Here I am to teach you science and the topic for today in science is points to remember. हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था और प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था डिजीजेस के बारे में, बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे सिचुएशन कैसे कंडीशन में होती हैं। अगर हम हाइजीनिक वे यूज़ करेंगे, साफ़ सफाई से रहेंगे तो बीमारियां बहुत कम फैलेंगी। ठीक है। फिर बीमारियां दो तरह की होती थी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसी बीमारियां जो कि संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से फैल जाए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसी बीमारी जो यूजुअली विटामिन, मिनरल, इन सब चीज़ों की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे बचाव किया जा सकता है कम्युनिकेबल डिजीज से। ठीक है। बहुत सारे नए नए टर्म्स हम लोगों ने सीखा, पास्चुराइजेशन और भी बहुत कुछ। ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ऐसा पॉइंट्स जो याद रखना हम लोग को जरूरी है। ठीक है। द फूड वी ईट थ्रू आउट द डे इज कॉल्ड डाइट। अब डाइट यानी आहार किसको बोलते हैं, तो बता रहा है जो फूड, जो भोजन हम दिन प्रतिदिन खाते हैं उसको डाइट या आहार के नाम से जाना जाता है। वी नीड अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप टू कीप आवर सेल्फ फिट। बता रहा है कि हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट की जरूरत होती है हमारे शरीर को, संतुलित आहार की जरूरत होती है। ठीक है। शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इन सब चीज़ों की एक स्पेसिफिक अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है। इसी को बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप टू कीप आवर सेल्फ फिट। अच्छा, सिर्फ संतुलित आहार से हम हेल्दी नहीं होंगे, हम लोगों को संतुलित आहार के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए, व्यायाम, वर्जिश करनी चाहिए, फिर उसके बाद रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, एंड स्लीप, और इसके साथ साथ नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। सिर्फ अच्छा खाना, एक्सरसाइज, रेस्ट से नहीं होगा, सब कुछ साथ में होना चाहिए। संतुलित आहार भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, विश्राम भी होना चाहिए, सही से नींद भी पूरी करनी चाहिए। सम डिजीज आर कम्युनिकेबल एंड सम आर नॉन कम्युनिकेबल। बता रहा है कि कुछ बीमारियां कम्युनिकेबल होती है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली होती, कुछ नहीं होती। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल होती। अब बता रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एलर्जीज और बर्थ रिलेटेड। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होता है, जो इन्फेक्टेड है, जो संक्रमित है, तो होता कैसे, तो शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाए या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए, सही से इंसान खाना पीना नहीं खाए, जंक फूड ज्यादा ले, ठीक है, तला गला ज्यादा खाए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब शरीर को जो पोषक तत्व मिल रहा है वो सही से नहीं मिले। ठीक है। एलर्जीज, किसी चीज से एलर्जी हो जाए या फिर जन्मजात कोई बीमारी हो उससे भी हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब जर्म्स। अब बता रहा है जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से फैलता है, तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जर्म्स के द्वारा, कीटाणु विषाणु के द्वारा, जिनको माइक्रोब्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बता रहा है कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एंड वैक्सीनेशन। अब बता रहा है जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनको कैसे रोका जा सकता है, तो साफ सफाई से रहिए और वैक्सीनेशन से भी रोका जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.